हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम एक डिसिप्लिन मोड में कुछ टाइम तक इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद हम एक हमारी पैसिव इनकम जनरेट करें और लास्ट में जब हमें पैसा चाहिए तब हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट हो। तो चलो आज हम वो जानते हैं। मैं धवल रुपेरा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपको फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, लास्ट 70 ईयर्स से फाइनेंस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां हमें 12% मिल सकता है, लाइक म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में हम एज ए SIP थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स आपने जो एक X अमाउंट जो सोचिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो X डेट पे म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये हो गया SIP। देन आफ्टर हमने जैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। तो उसमें सेम चीज रहेगी। अभी म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी X अमाउंट है, हमने जो तारीख सोची है वही डेट पे हमारे अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको म्यूचुअल फंड के अंदर SIP ही ऐसा एक वे है जो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ग्रो कर सकता है। तो एक छोटा सा स्टेप जो आज आप लेते हो, तो कल के दिन में एक आप बड़ी वेल्थ बना सकते हो। हम आज एक कैलकुलेट करते हैं कि 10 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करो, उसके 10 साल आप विड्रॉ करो, फिर भी आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट रहती है। जो आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने 6 लाख इन्वेस्टमेंट कर ली है। उसकी वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स 12% के हिसाब से 11,61,000 हो जाएगी। आप ऐसा सोचोगे कि मुझे 5 साल तक 10,000 विड्रॉ करने हैं और उसके 5 साल 15,000 आप विड्रॉ करते हो। टोटल 10 साल में आपने 15 लाख विड्रॉ कर लिए। उसके बाद 9,50,000 अप्रोक्स अमाउंट आपके पास रहेंगी। सेम चीज जब आप 6,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने 7,20,000 इन्वेस्टमेंट कर लिया है। उसकी वैल्यू 10 ईयर्स के बाद 13,94,000 हो जाएगी। वो आप 5 साल तक 12,000 पर मंथ विड्रॉ करो और नेक्स्ट 5 ईयर्स 18,000 पर मंथ विड्रॉ करो, तो आपने 18 लाख विड्रॉ कर लिए है 10 साल में। फिर भी आपके पास 11 लाख अप्रोक्स अमाउंट रहेगी। ऐसे ही जब आप पर मंथ 7,000 इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने 8,40,000 इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल में, जिसकी वैल्यू 10 साल के बाद 12% के हिसाब से वो 16 लाख हो जाएगी। उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स आप 14,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकते हो और नेक्स्ट 5 ईयर्स 21,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने 10 साल में 21 लाख विड्रॉ कर लिया है। फिर भी आपके पास 13,29,000 अमाउंट रहेगी। ऐसे ही आप 8,000 इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपने टोटल 9,60,000 इन्वेस्टमेंट किया है। उसकी वैल्यू 10 साल के बाद 18,58,000 हो जाएगी। वो आप 5 साल के बाद पर मंथ 60,000 विड्रॉ कर सकते हो और नेक्स्ट 5 ईयर्स 24,000 विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने 24 लाख विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद आपके पास अप्रोक्स 15 लाख रहेगा। ऐसे ही आप 9,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 10,80,000। उसकी वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स 20,91,000। आप 5 साल तक जो विड्रॉ करते हो 18,000, उसके 5 साल विड्रॉ करोगे 27,000।
आपने 27 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिया है, फिर भी आपके पास 17 लाख रुपीस अप्रोक्स रहेंगे। 10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 12 लाख। आफ्टर 10 ईयर्स 12% के हिसाब से वो वैल्यू हो जाएगी 23 लाख। आप 20,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकते हो 5 साल के लिए। नेक्स्ट 5 ईयर्स आप 30,000 विड्रॉ कर सकते हो, और लास्ट में अपने 30 लाख टोटल 10 साल तक विड्रॉ करने के बाद आपके पास 19 लाख रहते हैं। तो देखा दोस्तों, हम मंथली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एज ए SIP थ्रू करते हैं, और लास्ट में हम SWP से हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्यूचर में हमें कैसे मिल सकती है। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।